Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Our today's topic is linear system with two variables. So what is linear system? A linear system of two equations with two variables is any system that can be written in the form. जो आपके सामने एक फॉर्म लिखी है ax plus by is equal to p और दूसरी इक्वेशन है cx plus dy is equal to q. तो यहाँ पर x और y के साथ a और b कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, p यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। बिल्कुल सेम यहाँ पर बिल्कुल सेम x के साथ c कोई कोफिशिएंट है, d भी कोई कोफिशिएंट है और यहाँ पर q कोई कांस्टेंट है। तो वेयर एनी ऑफ द कांस्टेंट्स कैन बी जीरो विद द एक्सेप्शन दैट ईच इक्वेशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन वेरिएबल इन इट। तो कांस्टेंट जीरो भी हो सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि वेरिएबल कम से कम एक वेरिएबल तो होना चाहिए। मतलब अगर दूसरा वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट जीरो हो जाता है तो दूसरा जो वेरिएबल होगा उसके साथ कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। तो also the system is called linear if the variables are only to the first power, are only in the numerator and there are no products of variable in any of the equations. तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। बस इसमें एक चीज़ की एडिशन है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। अब पहले हम जो हम करते आए हैं वो 1 वेरिएबल के साथ था, आज हम देखेंगे 2 वेरिएबल के साथ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास 3x - y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर आप इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, so before we discuss how to solve system, we should first talk about just what a solution to a system of equation is. तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम इस बात पर डिस्कशन कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो a solution to a system of equation is a value of x and a value of y. तो वो x और y की वैल्यूज होंगी। तो जब उन वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। जैसे x और y की वैल्यूज हमें अननोन है, तो जब हम इसमें x और y की अननोन वैल्यूज जब हमें मालूम हो जाएंगी तो हम इसमें पुट करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर दिखाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में हम इसको कह सकते हैं कि यानी सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन एट द सेम टाइम। सो अब मिसाल के तौर पर हम ये कह देते हैं कि x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -1। तो ये काफ़ी होगा कि इस इक्वेशन को हम चेक कर सकें कि अगर हमें रूट्स मालूम हो गए कि x और y के अगर हमें जैसे रूट्स पता लग गए, x और y की वैल्यूज पता लग गई तो हम उसमें पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो हमने उसी इक्वेशन में पुट करी। तो इक्वेशन 1 थी 3x - y = 7। तो x की जगह 2 पुट किया, y की जगह -1। तो आप देखें 3 2 6 और माइनस माइनस प्लस 1 = 7। तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहें तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 1 = 7। तो 6 + 1 = 7। बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा, वही x की जो वैल्यू थी 2 थी और y की वैल्यू -1 थी। तो 2 और -1 हमने इक्वेशन 2 में भी पुट करी, तो ये आ गया 4
प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी it satisfies the equation. So sure enough that pair of numbers is a solution to the system. Don't worry about how we got these values. तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाएं कि ये वैल्यूज हमने किस तरीके से फाइंड आउट करी हैं। अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, हाउ टू गेट these values. This will be very the first system that we solved when we got into examples. तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे किस तरीके से हम ये x की और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जो अभी हमने दो इक्वेशंस देखी हैं, उन दोनों इक्वेशंस का जो हम ग्राफ था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये ग्रीन कलर से ये इक्वेशन ये है, और रेड कलर से एक और लाइन है जो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब जहां पर ये दोनों इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ही पॉइंट इसका जो है सॉल्यूशन होगा, या हम इसको कह सकते हैं जो इसके जो आप रूट्स कह रहे हैं वो हैं। तो अब देखें, एज यू कैन सी द सॉल्यूशन टू द सिस्टम इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। So when solving linear systems with two variables, we are really asking where the two lines will intersect. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप ग्राफ को देखते हुए उन उसके जो हैं रूट्स या कोऑर्डिनेट्स आप मालूम कर सकते हैं। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इसकी दिखाई। तो अब हम इसकी तरफ जाते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये है कि आपके पास वही इक्वेशन दोबारा मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, जिसका भी मैंने आपको ग्राफ दिखाया। तो इन दिस केस इट लुक्स लाइक इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन फॉर y, सो लेट्स डू दैट। तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ये 3x है। तो वहां पर आप इसको एक चीज को अलग कर दें, एलिमिनेट कर दें या अलग कर दें, इसको सेपरेट कर दें, तो 7 इस तरफ आ जाएगा और y उस तरफ चले जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। अब ये इक्वेशन y के लिए हो गई। तो बिल्कुल देखें आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 3 है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से हासिल कर ली। तो अब क्या लिखा हुआ है, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस इनटू सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट आप इसको कर दें सेकंड इक्वेशन के अंदर, यानी ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। तो y जहां जहां y लिखा है या सिर्फ 3 के साथ y लिखा है वहां पे आप इसको 3x माइनस 7 पुट कर दें। तो ये देखें सेकंड इक्वेशन इंप्लॉइज दैट 2x प्लस 3y, y की जगह हमने लिख दिया 3x माइनस 7 जो कि हमने इक्वेशन 1 से हासिल किया था, इज इक्वल टू 1। अब इसको मजीद आप क्या करें, सॉल्व कर लें। 3 3 जा 9x एंड 3 7 जा 21। तो ये हमने यहाँ सॉल्व किया, 2x एज इट इज आ गया प्लस 3 3 जा 9x एंड 7 3 जा 21 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 1। इसको मजीद सॉल्व किया, 2x प्लस 9x इज इक्वल टू 11x एंड यहाँ पे माइनस 21 था, ये इक्वल टू के इस तरफ आया तो माइनस से ये हो गया प्लस। तो 21 प्लस 1 ये हो गया 22। तो 11 1 जा 11, यहाँ पे आप इसको ऐसे शो कर दें, 11 1 जा 11 एंड 11 2 जा 22। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये आपके सामने लिखी है x इक्वल टू 2। सो देयर इज द x पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको स्टूडेंट्स ये चीज पता होनी चाहिए कि अभी हमने सिर्फ x पार्ट को ही सॉल्व किया है। तो आप y पार्ट को मत भूलिएगा सॉल्व करना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो है वो x को तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन y को वो सॉल्व नहीं करते। तो we can either plug the x value into the original
solution and solve for y, or we can just plug it into our substitution that we found in the first step. तो अब आप क्या करें, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ये आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में या आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो दोनों में आप अगर पुट करें, किसी में भी एक में पुट कर दें तो y की वैल्यू आप बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, मैंने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, यानी x की वैल्यू 2 आई थी, वो मैंने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अभी 1 से हमने फाइंड आउट करी थी यानी 3 थी, वो बन गई थी y इक्वल टू 3x माइनस 7। उसमें मैंने पुट करी वैल्यू 3 2 जा 6 एंड 6 माइनस 7 माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू मैंने बासानी मालूम कर ली, y इक्वल टू माइनस 1। तो आसान हल यही था कि ये क्वेश्चन बनी बनाई थी, इसमें आपने पुट करा x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल गई। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 एज वी नोटेड अबव। जैसा कि हमने अभी पीछे ऊपर देखा, लास्ट जो हमने स्लाइड में देखा कि x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली माइनस 1। तो सबसे पहले अगर आप जब आपने ग्राफ देखा था तो x और y की वैल्यू यही दोनों थी, यानी ये देखें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू माइनस 1। जरा इसको हम यहां से दिखा दें, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू माइनस 1। ये देखें यहाँ पे आके मीट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले ग्राफ के अंदर भी ये चीज नोट की थी कि x की वैल्यू 2 और माइनस 1 अगर हम दोबारा इस दोनों इक्वेशंस में डालते हैं जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है या लाइन की इक्वेशंस हैं, तो हमें वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बताएगी। तो उनको फाइंड आउट करने का तरीका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया। तो ये आज छोटा सा एक टॉपिक था, लीनियर सिस्टम्स विद 2 वेरिएबल। तो जब भी लीनियर इक्वेशंस हो और 2 वेरिएबल्स में आपके पास आ जाएं तो आप उनको आसान जो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उससे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो भी एक तरीकाकार है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, 2x plus y is equal to 15 and 3x minus y is equal to 5। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जिस तरह अभी आपने ये सीखा है कि y की वैल्यू अलग कर दें और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। तो दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन से आप वैल्यू निकालें किसी एक वेरिएबल की और उस वेरिएबल को दूसरी में पुट कर दें, उससे जो आपके पास आंसर आएगा उसको दोबारा फर्दर x की अगर वैल्यू आती है तो आप y में पुट कर देंगे, तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो बआसानी आप उसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो था, ये लीनियर सिस्टम विद 2 वेरिएबल यहाँ पर मुकम्मल हुआ।